स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आज स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटी छोटी बातों पे बात होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये इंग्लिश है क्या अपने आप में। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा की छोटी छोटी बातें। सबसे पहले सवाल ये होता है कि ये इंग्लिश अपने आप में है क्या। देखते हैं। व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। हम लोग यूं कहें तो बोले कि इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका अर्थात इस लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है? इस लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज। इस लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज, अर्थात यूं कहें तो हम लोग इंग्लिश एक क्या है? कॉमन लैंग्वेज है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक कॉमन लैंग्वेज है। दूसरी बात, ये लैंग्वेज क्या है फिर? तो फिर अगला सवाल है हम लोगों का कि व्हाट इज लैंग्वेज? ये लैंग्वेज क्या है? तो देखते हैं। तो लैंग्वेज कहा जाता है कि लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लैंग्वेज जो है एक दूसरे से बातचीत करने का एक जरिया है, माध्यम है। सवाल क्या था कि व्हाट इज लैंग्वेज? ये लैंग्वेज भाषा क्या है? तो कहा जाता है कि भाषा एक दूसरे से मतलब बात करने का एक जरिया है। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक दूसरे से वार्तालाप करने का एक जरिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर ये लैंग्वेज कितनी चीज़ों पे आधारित है? तो कहा जाता है कि लैंग्वेज 3 चीज़ों पे आधारित है। सबसे पहला, कोई भी भाषा को कंप्लीट करने के लिए ये 3 चीज़ होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला होना चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा होना चाहिए वर्ब और तीसरा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ होना ही चाहिए। तो सबसे पहला, यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन ओनली 3 टर्म्स। भाषा जो है 3 चीज़ों पे आधारित है। सबसे पहला सब्जेक्ट, सबसे पहला क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अब बारी बारी इन तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हम लोग यूं कहते हैं कि ये सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं, अर्थात काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यूं कहा जा सकता है कि डू प्लस ई आर, डूअर। ये एक कॉमन नाउन हो गया डूअर। ये डूअर मतलब होता है काम करने वाला। तो काम करने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा देख लेते हैं हम लोग वर्ब को। ये वर्ब क्या होता है? ये वर्ब
वैसे शब्द होते हैं जो एक्शन को शो करे, स्टेट को शो करे और पोजीशन को। एक्शन मतलब होता है कोई क्रिया को शो करे, एक्शन, स्टेट, एक्शन, दूसरा स्टेट मतलब अवस्था और तीसरा पोजीशन। पोजीशन, ये एक्शन मतलब होता है क्रिया, स्टेट मतलब होता है अवस्था और तीसरा होता है पोजीशन मतलब होता है अधिकार। और लास्ट रह गया ऑब्जेक्ट, मतलब काम का प्रभाव, इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी रिजल्ट जो देगा, काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये वर्ब को स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये वर्ब क्या है। सबसे पहले वर्ब कहा जाता है अ वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इज नोन एज वर्ब। मतलब यानी वैसे शब्द जो एक्शन को दर्शाए, स्टेट को दर्शाए, यानी एक्शन मतलब क्रिया को दर्शाए, अवस्था को दर्शाए और अधिकार को दर्शाए, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो सवाल होता है कि व्हाट इज वर्ब। तो इस वर्ब का डेफिनेशन या परिभाषा आप लोग यूं कह सकते हैं कि वर्ब अ वर्ड as such a word showing an action, state and possession is known as verb। कहता है कि अ वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इज नॉन एज वर्ब। वैसे शब्द जो एक्शन को दर्शाए, एक्शन मतलब क्रिया को दर्शाए, अवस्था, स्टेट मतलब होता है अवस्था को दर्शाए और पोजीशन मतलब होता है अधिकार, इन तीनों चीज़ों को जो दर्शाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझ लेते हैं कि किसमें एक्शन होता है, किसमें स्टेट है और किसमें पोजीशन है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। जैसे बोलते हैं कि ही प्लेस क्रिकेट। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ प्लेस, प्लेस क्या है, एक तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। सबसे पहले ये प्लेस एक्शन को शो करता है, ये प्लेस एक्शन को शो करता है इस सेंटेंस में। तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग स्टेट वाला। तो जैसे बोले कि स्टेट, जैसे बोला जाए कि वह क्या दिखती है, सुंदर दिखती है। सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे कहा अगला सेंटेंस है सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो दिखती तो है, कैसी दिखती है, लेकिन सुंदर दिखती है। ये लुक्स यहाँ पे क्या शो करता है, ये अवस्था को दर्शाता है कि वो लड़की तो है लेकिन कैसी है, सुंदर है। और तीसरा हम लोग देख लेंगे पोजीशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पोजीशन, बोलते हैं कि आई हैव अ बैग। जैसे बोले कि आई हैव अ बैग, तो ये हैव क्या यहाँ शो करता है, हैव शो करता है पोजीशन को, यानी उस बैग पे जो अधिकार है सिर्फ आपका है। से पूछा गया कि काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के प्रकार। तो यहाँ पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। तो वो वर्ब, ये जैसे हम बोले यहाँ पे लिखे हैं, वर्ब को दो हिस्सों में बांट दिए हैं। इधर वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब, इधर ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा, इसी मेन वर्ब को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। इसी मेन वर्ब को दूसरे नाम से जाना जाता है ऑर्डिनरी वर्ब। कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कि ऑर्डिनरी वर्ब, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं कि ऑर्डिनरी वर्ब आखिर होता क्या है। तो इसी मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसी मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसी मेन वर्ब को फुल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और यही मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। जैसे हम बोले कि एक मेन होता है, दूसरा ऑक्सिलरी होता है, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे नाम क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और इस यानी इसी ऑक्सिलरी वर्ब को सपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। मतलब ये